भागवत सुनने, क्योंकि मेरे मायके साइड भागवत लगे हैं। ये ना तुम्हारे कारण नहीं हुआ, यह तो विधि का विधान है। जैसे ध्रुव के चारों तरफ जो 9 ग्रह सूर्य काफल लगे हैं, अभी पके नहीं है, थोड़े बहुत पक रहे हैं। और आगे से ये लोग जा रहे हैं और ऊपर रास्ते से का घर भी नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ना आजकल तो यहाँ पूरे गांव तक ही रोड पहुँच गई है। तो जो सामने है ना वो घर दिख रहे हैं, वो है नारायण नगर। और ये वाला यहाँ पे है हमारा घर, मम्मी लोगों का घर। तो हम यहाँ से आए थे, मौसी भी और अन्नू लोग, सब लोग तैयार हो गए हैं। अब जाते हैं भागवत में, क्योंकि 1 घंटा। क्या कर रहे हो बेदू? हेलो गाइस बोल दो। हाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करूँ दोस्तों मैं सुबह के 10:30 बजे से। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं भागवत सुनने, क्योंकि मेरे मायके साइड भागवत लगे हैं और कल जाना है हमने गाँव। तो हमने सोचा आज ही चले जाते हैं भागवत सुनने के लिए। तो मम्मी लोग आगे से जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जाने लग गए हैं मध्य कांटा। और मध्य कांटा का रास्ता कुछ यहाँ से जाता है, नारायण नगर से नीचे को जाता है। तो इस रास्ते जाना है हमको। और मम्मी गई है दुकान में सामान लेने के लिए, आधा सामान तो आगे ही रख दिया था हमने। तो अभी गिरीशु भी जा रही है आज भागवत सुनने। कहाँ जा रहे हो? हाँ, जय श्री राम बोलो पहले, हाथ जोड़ के बोलो। कहाँ? पहले जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो पहले। जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। हाँ। तो दोस्तों अब हम करते हैं मम्मी का इंतज़ार। और ना रास्ते भर लोग ही हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। क्या नहीं करे नानी का इंतज़ार? मम्मी दिखना जानो। तो दोस्तों और रास्ता भी जंगल का है, लेकिन सारे लोग आ रखे हैं, बहुत सारे जगह जगह से लोग आ रहे हैं। तो रास्ते भर लोग ही लोग हैं, तो इसमें मम्मी थोड़ा पीछे रह गई है। हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे और आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं किस तरह का है मध्य कांटा गाँव। और तो दोस्तों यहाँ से कुछ इस तरह का है मध्य कांटा का रास्ता। और पूरे रास्ते भर पिरोले गिर रखे हैं, तो गिरने का भी डर है दोस्तों। तो यहाँ से ना ओ दिख तो नहीं रहा गाँव, इन पेड़ों के पहाड़ के पीछे साइड है मध्य कांटा। और पूरे रास्ते भर लोग ही जा रहे हैं, आगे से चले गए हैं, पीछे से भी आ रहे हैं। मम्मी और गिरीशा जा रहे हैं अभी। तो दोस्तों चलते हैं अब सीधे। और दोस्तों यहाँ रास्ते में ना काफल लगे हैं, अभी पके नहीं है, थोड़े बहुत पक रहे हैं। और आगे से ये लोग जा रहे हैं और ऊपर रास्ते से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो चलते हैं। मम्मी ने गिरीशा को कंधे में बिठा दिया है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे भागवत है और मम्मी लोग ऊपर से आगे से जा रहे हैं। वैसे रोड तो यहाँ आजकल गांव तक ही बन गई है। तो यहाँ से ना मैं एक बार आप लोगों को नारायण नगर दिखा देती हूँ कितनी दूर है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी मध्य कांटा का गाँव। तो दोस्तों जो सामने टावर दिख रहा है वहाँ है नारायण नगर और ये है मध्य कांटा गाँव। यहाँ पर से साफ नहीं दिख रहा है। और जो सामने है वहाँ है मेरी मौसी का घर। तो यहाँ पे भागवत हो रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं एक बार भागवत में और फिर मंदिर में जाके पूजा पाठ जो भी होगा सब करके फिर जाऊंगी मैं मौसी के घर।
आदरणीय उपस्थित सभी कथा प्रेमियों को मैं आप सभी लोगों का इस भागवत स्थल में हो रही है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया शांति से इस कथा को सुनेंगे। जैसा कि कल आप लोगों ने हिरण्याकश्यप जैसे दुष्टों का संहार की कथा थी, समुद्र मंथन, राजा बलि का मोक्ष, सुखदेव जी से कृष्ण भगवान की वो बाल लीला का जो वर्णन है वह सुनने के इच्छुक सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं। राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, महाराज आपने वसुदेव और देवकी के गर्भ से उत्पन्न बालक जो कि योग माया और आज तक थे, तब सुखदेव जी बोले राजन, जब भगवान कृष्ण मथुरा से गोकुल पहुंचने किया और संतोष से हमेशा प्रजा सुखी थी। रामचंद्र के ऐसे चरित्र को देख करके कह के दिल में नाना प्रकार से शोक उत्पन्न हुआ, शंका पैदा हो गई कि जिस राम लेकिन मुझे आप माफ कर दिए, सब कारणों का जो लिंक है, जो सब कारणों का कारण है वो मैं हूँ, इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब रामचंद्र माँ आप तो माँ है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की महान माता है, कुपुत्रो जायते क्वचित् बच्चा अवश्य कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए माँ आप अपने इन शब्दों को, अपने इन वचनों को आप वापस लीजिए। आप तो मेरी माँ है, माँ संसार में सबसे बड़ी है। लेकिन कह गए कि मुझे वही शोक था कि मेरे कारण राम को बर्बाद हुआ। तब रामचंद्र ने कहा कि भाई सोचो तुम्हारे कारण नहीं हुआ, यह तो विधि का विधान है। जैसे ध्रुव के चारों तरफ जो 9 ग्रह सूर्य चंद्रमा तक चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही मनुष्य के कर्तव्य के अनुसार, करने के अनुसार उसके जो कार्य क्षेत्र है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और जिस किस्म से उसका जो कार्यकाल है वो आगे बढ़ता है उसको मनुष्य ने निभाना पड़ता है। आप इसलिए अपने दिल की शंका को दूर कीजिए। उन्होंने कहा महाराज हे राम, मैं कैसे महसूस करूं, क्योंकि इसमें जो मुख्य यह विस्फोट जो हुआ वो मेरे कारण हुआ। अगर मैं वो वरदान नहीं मांगती, राजा को अपने उसे वचन नहीं मांगती तो उनको वनवास नहीं होता, उनको वनवास नहीं होता तो राजा दशरथ का मरण नहीं होता, दशरथ का मरण नहीं होता और इधर तुम अयोध्या में राज करते। कहा केवल इतना ही क्यों देख रही है माँ, इसके बाद और भी तो देखो। आपने मुझे वनवास का आशीर्वाद दिया और मैंने आपके आशीर्वाद से उधर जंगल में जाकर के जो काम के फल उसको तो देखो। जो धर्म की बाधा करने वाले थे राक्षस थे, उनका मैंने युद्ध क्षेत्र में उनका नाश किया, क्योंकि मैंने पूर्व 9 ग्रह काम करते थे, ऐसे भयंकर रावण का नाश कर पाया। अगर आपकी यह कृपा नहीं होती, आप मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं देते तो शायद उनका नाश नहीं हो सकता। ये सब आपकी कृपा है माँ, इसलिए आप अपने दिल की शंका या अपने दिल का जो कोपन को कीजिएगा। तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन मेरे दिल का तो शोक जा ही नहीं रहा है। मैं तो वही सोच रहा हूँ आपको इस तरफ से बिल्कुल संतुष्ट रहिए, आपका कोई भी कसूर नहीं है। तब कह ने उस समय रामचंद्र से वरदान मांगा कि हे प्रभु, अगर तुम मेरा कोई कसूर नहीं देखते हो, मैं अगर निष्कपट हूँ तो अगले जन्म में आप जन्म लेकर के मुझे इस कंठ से दूर करेंगे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जब जन्म लूंगा तुम्हारे उधर से लूंगा, लेकिन माता का अपना दूध अपनी माता का ही पीऊंगा। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि उधर अपनी माता जो कौशल्या अगर देवकी नहीं रहेगी तो उसका 8वां गर्भ कहाँ से आएगा, तो 8वां बच्चा कहाँ से आएगा। तब ऐसे अवसर में वसुदेव ने कंस के चरण पकड़ के कहा कि हे कंस, देखो आप राजा हैं,
राजा के द्वारा इस प्रकार स्त्री हत्या किसी भी प्रकार से नहीं है कि वो स्त्री नहीं बल्कि तुम्हारी बहन भी है। यह बात तुम अपने हाथ में रख लो। हाँ, तुमको अगर डर है तो देवकी के पुत्र से है। मैं प्रण करता हूँ, आपको मालूम है मैं सत्यवादी यदुवंशी हूँ। मैं आपको देवकी के जितने भी बच्चे होंगे मैं आपको निपटा रहूंगा। इस प्रकार देवकी के बच्चे होते रहे और वसुदेव उन पुत्रों को कंस को देता रहा। कंस ने एक एक करके मारना। और अब दोस्तों हम आ गए हैं अभी भागवत से थोड़ा उठ के मौसी के वहाँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद आते हैं हम लोग, लगातार आना नहीं होता है यहाँ मौसी के घर भी। तो एक बार मौसी से भी मिल के आती हूँ। क्या होता है? भागवत में हाँ। वो कहानी सुनाते हैं भगवान जी की। गिरीशा पूछ रही है भागवत में क्या होता है। ये गिर भी गई, आराम से, कपड़े खराब कर देना। तो दोस्तों एक बार मैं मौसी से भी मिल के आती हूँ। और मम्मी तो यहीं है, मम्मी नहीं आ रही है क्योंकि मम्मी कल भी आएगी शायद, तो तब चली जाएगी मौसी के घर। और अभी भी आवाज़ आ रही है पीछे से भागवत वालों की, और बहुत सारे लोग भी आ गए हैं, भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। तो दोस्तों एक बार चलते हैं। मौसी का घर भी नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ना आजकल तो यहाँ पूरे गांव तक की रोड पहुँच गई है। दोस्तों पहुँच गई हूँ मैं मौसी के घर में, और मौसी लोग तैयार हो रहे हैं भागवत में जाने के लिए, ये लोग भी। और इनके घर से ना जस्ट सामने ही है जहाँ पे भागवत है, ज़्यादा दूर नहीं है। जो वो सामने वाला घर दिख रहा है, शायद फ़ोन में तो नहीं दिख रहा है, मोबाइल में, और सामने में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मौसी का घर। तो दोस्तों जो सामने है ना वो घर दिख रहे हैं, वो है नारायण नगर, और ये वाला यहाँ पे है हमारा घर, मम्मी लोगों का घर। तो हम यहाँ से आए थे, और इतनी दूर पड़ता है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, थोड़ा ही है। और जहाँ पे भागवत हो रखे हैं वो यहाँ पे है, इस वाले घर में है। तो दोस्तों अब मौसी लोग भी तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों अब ना मौसी लोग भी तैयार हो रहे हैं, और मौसी की लड़की भी आई है अन्नू, वो भी तैयार हो रही है। तो अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे शायद हम। मैंने भी थोड़ी देर मौसी के घर में रेस्ट कर लिया है, और अब चलेंगे हम। क्या कर रहे हो वेदू? हेलो गाइस बोल दो। हाँ। हम पसंद ना। तो दोस्तों अब हम तैयार हो गए हैं, मौसी भी और अन्नू लोग, सब लोग तैयार हो गए हैं। अब जाते हैं भागवत में, क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा बैठ गए हैं अभी। और आज मौके से आई थी तो मौसी के घर भी आना ज़रूरी था। तो दोस्तों अब हम सीधे जाते हैं भागवत वालों के घर, क्योंकि ना भागवत मंदिर में नहीं लगाया, उन्होंने अपने घर में ही कर रखा है। तो उन्हीं के घर चलते हैं।
सभी कदम जा धात राष्ट्र यतो दानम सयतो सर्व आता के सर्व मैंने थोड़ा शुरू वो आएर निस्के वाला अरे करी वो आएर गोरा पर मैले एक लीला दिया है क्या तो एक बार लीला था अल्लाह पछि रोज एक बार दीदी को नाम देना जाऊँ देवदा मैले वाला अच्छा अच्छा गीता होता है जी आ रहा हूँ तो दोस्तों अब हम खाना खा के आ गए हैं ऊपर और टाइम भी 4:30 5 बज गई मम्मी 5 बज गया है शायद। तो अब चलते हैं घर को। तो दोस्तों अब हम जाते हैं घर को और पीछे से गिरीशा और मम्मी आ रहे हैं। रास्ते भर वैसे लोग ही हैं, आधे लोगों ने खा लिया है आधे लोगों ने नहीं खाया है। तो अब चलते हैं सीधे घर को और ये ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।